हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर AIML एंड DS ब्रांच। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि मैं ये मान कर चल रहा हूं, हो सकता है एग्जाम आगे हो जाए। मेरा ये मानना है कि एग्जाम 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 20 से हो सकता है 25 से हो। तो अपने पास कम से कम 30 से 40 दिनों का समय है ना। और ये जो सब्जेक्ट है ना भाई साहब, ये सबसे तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अब ये तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि इसको पढ़ने का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बच्चों ने अभी तक अच्छा खासा पढ़ लिया होगा। और अगर भैया पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, आप बस अच्छे से पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टॉप कर जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप पास तो अच्छे नंबरों से कर जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप कर लेना, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन डेफिनेशंस को आपको करना है। देन स्टैटिस्टिक्स के ये वाले टॉपिक्स आप कर लेना, ठीक है। चाहे वो आपका मीन मीडियन मोड हो, है ना, चाहे स्क्यूनेस कर्टोसिस हो, है ना, रिग्रेशन ऑफ लाइन हो, रैंक कोरिलेशन हो। देखो ये सारे इजी टॉपिक्स हैं, एक से दो एग्जांपल्स भी करोगे तो आप आराम से कर लोगे। बस आपको क्या करना है बेटा, सभी का फॉर्मूला ना अच्छे से नोट कर लेना। एक तरह से समझो कि फॉर्मूला का शीट बना लेना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो जब आप यहां तक पढ़ोगे आपको मजा आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आओगे, है ना, स्टैटिस्टिक्स के हाइपोथेसिस वाले पार्ट में आओगे, तो देखो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा टाइम देके, है ना, यहां पर क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होता है, टेस्ट लगता है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कब आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है ना। और साथ ही साथ बेटा इसके टेबल्स वगैरह भी हैं, तो उनको आप प्रिंट करवा के उसको यूज करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टेबल यूज नहीं करते, डायरेक्टली एग्जाम में जाके फिर टेबल वो देख नहीं पाते। तो ये वाली गलती नहीं करना है। अभी तक सब कुछ क्या है बेटा, अभी तक सब कुछ गुड गुड है, ठीक है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के ये वाले टॉपिक्स करने हैं, और इतने टॉपिक्स आपको स्टैटिस्टिक्स के कर लेने हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या है बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस जरूर से कर लेना। पॉइजन्स का भी मीन वेरिएंस का जो डेरिवेशन है वो कर लेना, डेरिवेशन पूछता है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेबल लगता है, ये भी आप देखना बेटा। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये करने के बाद बेटा कुछ PYQs वगैरह आप लगा सकते हो, है ना। जो एक आध दो मान के चलो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप कर सकते हो। तो अभी मान के चलो कि 30 दिनों में इतना तो आप अच्छे से कर लोगे। और अगर आप इतना भी नहीं करते हो बेटा, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम आपको कितना कर लेना है ना। बोलोगे सर ये ज्यादा हो रहा है, देखो सबसे पहले डेफिनेशंस कर लेना, बोलोगे यस सर। ये आपको स्टैटिस्टिक्स कर लेना है, ये आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कर लेना है बेटा, है ना। और कम से कम ये कर लो आप, इतना तो आप कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप क्या करना बेटा, एक्सपोनेंशियल और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टॉपिक बाय टॉपिक। होता क्या है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी में इतना डेप्थ है, इतना डेप्थ है कि जितना आप पढ़ोगे ना उतना कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से सिलेक्टेड टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपको फेल होने नहीं देगा, ठीक है बेटा। चलो, और हमने क्या किया है, अभी फिलहाल मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का फीस कम कर दिया है, शायद ये 599 में अभी आपको मिल जाएगा। तो भैया अगर AIML ब्रांच है, DS ब्रांच है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है कि सर मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो भैया आराम से कोर्स लो, पढ़ो, उतना टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। वहां पे PYQs वगैरह भी मैंने करवा दिए। जिस बच्चे को डेटा स्ट्रक्चर में दिक्कत हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर का भी कोर्स ले सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ऐप को डाउनलोड कर लो। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक देख लो कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आपने कवर अप किया है कि नहीं किया। और अगर आपने कवर अप कर लिया तो इस पैटर्न में क्या करना, आपको रिविजन करना है। अगर आपने पढ़ाई कर ली है बेटा, तो जो सीक्वेंस मैंने बताया कि पहले डेफिनेशन, देन स्टैटिस्टिक्स, देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, देन प्रोबेबिलिटी,
तो इस पैटर्न में आप रिवीजन भी कर सकते हो। नो डाउट अगर आप इस पैटर्न में रिवीजन करते हो, आप पढ़ चुके हो पहले पूरा सिलेबस, तो कम से कम 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपके रिजल्ट में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ ही साथ शायद आपका एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करना कि वो सब्जेक्ट कैसा है एंड उस सब्जेक्ट का सोर्स क्या, आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना। अगर उसका सोर्स अच्छा नहीं मिल रहा है, आप लोग एकदम जेन्युइन बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ऐसा फेंका फेंकी वाली बात नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 यूनिट में कवर अप करवाऊं, लेकिन तब अगर आपको जरूरत है तब। अब ऐसा नहीं कि आप किसी अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हो तो मैं बीच में घुसना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो जेन्युइन कमेंट करना, तो मैं देखूंगा बेटा, कोशिश करूंगा कम से कम 1-2 ढाई यूनिट कंप्लीट करवा दूं, ताकि आप मान के चलो फ्री रहेगा पैसे नहीं लगने वाले, फ्री ही रहेगा। ठीक है ना, इतना आप समझ लो। लेकिन जेन्युइन आप मुझे सोर्स कमेंट करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, अगर दिक्कत होगा तो मैं जरूर इसका क्लास स्टार्ट करवाऊंगा। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। और भैया अगर प्रोबेबिलिटी में डाउट है, कोर्स लो, पढ़ो, उतना सर का दर्द मत लो। अब तो हमने फीस भी कम कर दिया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।